आप देख रहे हैं TNB। ये भेड़िए, ये जानवर जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, ये ऐसे नर पिशाचों को बचाएंगे ही ताकि आने वाले दिनों में ऐसे दंगों को अंजाम दिया जा सके, लोगों के बर्बर कत्लेआम किए जा सके। मेरा वही कहना है कि जो आज़ादी की लड़ाई में जितनी महिलाओं ने कुर्बानी दी होगी, वो आज शर्मसार होंगी। बिल्किस बानो को न्याय दो, मार्ग मुक्ति का गणना होगा, जीना है तो लड़ना होगा। ये स्त्री मुक्ति का प्रश्न एक लंबी लड़ाई का प्रश्न है। ये जो आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सिर्फ ये बात बिल्किस बानो की नहीं है, बात आज जो समाज में जो पितृसत्तात्मक मानसिकता जो पोर में समाई हुई है उसके खिलाफ लड़ाई है, और ये लड़ाई लंबी लड़ाई है। संस्कारी है इसलिए छोड़ा जा रहा है। ये कौन सा संस्कार था जो उन्होंने दिखाया देश के सामने? एक 3 साल की बच्ची का सर पटक कर जमीन पर, ये कोई संस्कार नहीं। ये किसका लहू है, कौन मरा, ऐ रहबर मुल्को कौम बता, आंखें तो उठा नजरे तो मिला, कुछ हम भी सुने हमको भी बता। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवार। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज एक महिला को इंसाफ दिलाने की मांग उठी है, और वो मांग किसके लिए उठी है इस समय मेरे पीछे आप देख सकते हैं। दरअसल ये मांग उठी है बिल्किस बानो को न्याय दिलाने की। 2002 में जब गुजरात दंगे हुए थे, उसमें जब जो बिल्किस बानो है उसके साथ गैंगरेप किया गया था, और जिन्होंने ये हरकत की थी उन्हें रिहा कर दिया गया है, और उन्हीं के लिए आज यहाँ से मांग उठी है। सरकार को घेरा जा रहा है, कोर्ट को घेरा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा और कब तक धर्म के आधार पर यूं ही चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी। आज यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे संगठन यहाँ पर आए हुए हैं। अगर आप पोस्टरों में देखेंगे तो पोस्टर में भी सीधे तौर पर जो है वो लिखा हुआ है कि फांसीवादी मुर्दाबाद, सांप्रदायिकता मुर्दाबाद, यानी फांसीवादी को मुर्दाबाद कहा जा रहा है और सांप्रदायिकता को मुर्दाबाद कहा जा रहा है। तो इन्हीं लोगों से बात की जाएगी और जाना जाएगा कि आखिर किन मांगों के साथ आज यहाँ पर प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं, क्या मांग सरकार से की जा रही है, क्योंकि सरकार के खिलाफ भी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। गुजरात सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फांसीवाद का एक जवाब, इंकलाब जिंदाबाद। गुजरात सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गुजरात सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वो गुजरात 2002 के दंगे, जिसमें कितने ही मुसलमानों के साथ उनका कत्लेआम किया गया, उनको जान से मारा गया, कितनी मुसलमान औरतों का सामूहिक बलात्कार किया गया, यहाँ तक कि गर्भवती औरतों तक को उन पे हमले किए गए, छोटे छोटे बच्चों को पीटकर मार डाला गया। ये पूरी घटना आज हमारे जहन में ताजा है। भाजपा और संघ परिवार के लिए अच्छे व्यवहार यही है, जो रेपिस्ट है, जो मर्डरर्स है, वो उनके लिए संस्कारी है। ऐसे लोगों को आज सत्ता का संरक्षण, भाजपा RSS का पूरा संरक्षण प्राप्त है, इसलिए उनके लिए तो वो संस्कारी होंगे ही। ये पहली बार नहीं हुआ है। हमारे देश का पूरा जो नेता मंत्री है, इनके ऊपर देख लीजिए आप, तमाम ऐसे चार्जशीट है जिसमें ये मर्डर्स, रेप से लेके गुजरात दंगों के आरोपी हैं, लेकिन ये आज हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। तो ज़ाहिरा तौर पे ये भेड़िए, ये जानवर जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, ये ऐसे नर पिशाचों को बचाएंगे ही ताकि आने वाले दिनों में ऐसे दंगों को अंजाम दिया जा सके, लोगों के बर्बर कत्लेआम किए जा सके। कोर्ट के जिस पैनल में जो जजेस बैठे थे, उसमें 2 से 3 जज ऐसे थे जिनके सीधे तौर पे बीजेपी से संबंध थे, और आज पूरी न्याय व्यवस्था भी सत्ता के गोद में बैठी है। ये कई सारे मसलों से हमारे सामने स्पष्ट है। अब पिछले कई मसलों को देखेंगे तो देखेंगे न्यायपालिका भी आज इस सत्ता के समर्थन में ही तमाम फैसले दे रही है। इंसाफ पसंद लोगों को सड़कों पे उतरना होगा, इन अन्याय के विरुद्ध, स्त्रियों के प्रति हो रहे ऐसे जघन्य अपराधों के विरुद्ध सड़कों पे उतरना, एक एक झुग्गियों तक, एक एक बस्तियों तक इस बात को लेकर जाना कि आज ये पूरी व्यवस्था जो है वो किस तरीके से
स्त्रियों को एक माल के तौर पे पेश कर रही है, ऐसे अपराधों को अंजाम देने का काम कर रही है। महंगाई से लेकर बेरोजगारी, शिक्षा के मुद्दे को गायब कर रही है, पर्दे के पीछे डाल रही है। असली मुद्दों को लेकर हमें लोगों के बीच जाना होगा और इनकी पोल पट्टी खोलते हुए हमें उन्हें साथ लेके सड़कों पे उतर के संघर्ष करना होगा। यही एकमात्र रास्ता है। बिल्किस बानो को न्याय दो, हत्यारों को सजा दो, हत्यारों को सजा दो। मार्ग मुक्ति का गणना होगा। जेएनयू से भी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर संगठन आया हुआ था जो बिल्किस बानो को न्याय दिलाने की बात कर रहा था। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था, लेकिन उसी दिन 11 कैदियों को रिहा कर दिया गया। क्या कहें? ये मतलब मेरा वही कहना है कि जो आज़ादी की लड़ाई में जितनी महिलाओं ने कुर्बानी दी होगी वो आज शर्मसार होंगी। उन्हें लग रहा होगा कि ये कौन सा देश है, और किस देश की बात नहीं करूँगी कि कौन सी सत्ता है जो कि 11 इतने क्रूर बलात्कारियों को रिहा कर रही है, वो भी आज़ादी के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन। ये बेहद शर्मनाक है। संस्कारी बताया गया है, ब्राह्मण है, आचरण अच्छा था उनका, इसलिए छोड़ दिया गया। मैं ये क्या बोलूँ, ये किसी भी जाति और धर्म का कोई भी संवेदनशील इंसान होगा, वो सब आज शर्म महसूस कर रहा होगा वो कि ये नहीं होना चाहिए। क्या कौन सी माँ अपने बच्चे को ये संस्कार देगी और गैंग रेप करने का? मुझे नहीं लगता है कि ये संस्कार कोई भी घर परिवार के लोग होंगे जो इसको ये सुनकर उनको अच्छा लगा होगा। ये मतलब ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है कि संस्कारी है इसलिए छोड़ा जा रहा है। ये कौन सा संस्कार था जो उन्होंने दिखाया देश के सामने, एक 3 साल की बच्ची का सर पटक कर जमीन पर? ये कोई संस्कार नहीं। कहा जाता है कि जो गुनहगार होता है उसकी कोई जाति धर्म नहीं होती है, लेकिन जाति धर्म को ही बीच में लेकर उनको छोड़ दिया गया है। और एक चीज़ और देखने वाली यही है, मैम आपसे मैं यही जानना चाहूँगी कि क्या गारंटी है इस चीज़ की कि वो अब बाहर हैं, रिहा हैं, और जो चीज़ उन्होंने पहले की थी अब वो नहीं हो? ये तो हमें सत्ता से पूछना चाहिए कि ये क्या सोचकर उन्होंने ये रिहा किया। और सिर्फ वो नहीं, ऐसे करने वाला हर इंसान, मतलब वो अपराधी आज अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रहा होगा, और हर औरत अपने आप को कितनी असुरक्षित महसूस कर रही होगी। और वो औरतें जो कि गुजरी हैं इस दौर से, उनके अंदर कोई आस्था नहीं बची होगी इस व्यवस्था के प्रति। नारी सशक्तिकरण की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से की थी, लेकिन अगर ग्राफ देखा जाए तो लगातार क्राइम बढ़ रहा है, महिलाओं का ही सबसे बड़ा ग्राफ। आज भी न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट बताई गई थी वो भी आई है। कैसे देखते हैं, और क्या महिला अपने आप को सुरक्षित करे? क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, आप भी एक महिला हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं, अपने आप को हम लोग सुरक्षित महसूस करेंगे? बिल्कुल नहीं, इसमें कोई शक नहीं रह गया है। और जिस तरह से इसी को कहते हैं कि दोगली राजनीति या हिपोक्रेसी, कि आप मतलब वही कि किसी भी इंसान का कुछ भी बोल दे कोई, कथनी और करनी में जो फर्क है वो प्रधानमंत्री की बात में और उनकी पार्टी के आचरण में स्पष्ट नजर आता है। उनके सरकार के आचरण में नजर आता है कि एक शब्द नहीं बोला, केंद्र सरकार ने नहीं बोला, सुप्रीम कोर्ट ने एक हल्की सी झिड़की दी है कि क्या ये देखा जाए कि क्या देखा जाएगा अगर मामला है। सीधे इन्हें अंदर किया जाना चाहिए था। और ये संदेश हमें ये समझना है कि ये संदेश है देश के हर बलात्कारी, हर लंपट, हर गुंडे को कि जो करना है जाओ कर लो, तुम लोगों को पूरा खुली छूट है। क्यों? क्योंकि हम महिलाएं हैं, तो क्या हम सिर्फ, कौन दे रहा है ये छूट? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनकी सत्ता ही दे रही है, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो हम तो यही कहेंगे ना कि अगर आपने सवाल नहीं उठाया इस पे, तो आप छूट देने में आप भी शामिल हैं। बिल्कुल। और हम सिर्फ औरतें हैं, सिर्फ हम इसलिए कि हमें सुरक्षा चाहिए, रेप के खिलाफ नहीं, हमें नौकरी भी चाहिए, हमें हक भी चाहिए, हमें शिक्षा भी चाहिए, तब जाकर हमारा औरतों का सशक्तिकरण होगा। प्रधानमंत्री को लाल किले की प्राचीर से हमारी नौकरी के बारे में भी बात की जानी। मांग आखिरी सवाल यही रहेगा कि मांग आज आप लोग सड़कों पर उतरे हैं बिल्किस बानो के लिए, न्याय के लिए, क्या कुछ मांगों के साथ? सबसे पहले कि इन 11 अपराधियों को तुरंत वापस जेल में भेजा जाए, क्योंकि ये एक खुला जो संदेश जा रहा है बलात्कारियों को, यह देश के जो अपराधों का ग्राफ देखते हुए सबसे पहले इन्हें अंदर किया जाना चाहिए। और उसके अलावा जो देश में तमाम इस तरह के जितने भी केसेस हैं, उनकी तुरंत रैपिड सुनवाई होनी चाहिए। और औरतों को सुरक्षा के लिए, उनके न्याय, हक, अधिकार के लिए उनकी नौकरी की भी बात की जानी चाहिए। तूफान से अब क्यों डरते हो, शोलों को हवा देने वालों, क्या
भूल गए अपना नारा, ये किसका लहू है कौन मरा, ऐ रहबर मुल्क को कौम बता, आंखें तो उठा नजरे तो मिला, कुछ हम भी सुने हमको भी बता, ये किसका लहू है कौन मरा। एक महिला हमारे साथ हैं जिन्होंने पोस्टर हाथ में लिया हुआ है और उस पर लिखा हुआ है फांसीवाद का एक जवाब, इंकलाब जिंदाबाद, बलात्कारियों की संरक्षक भाजपा सरकार मुर्दाबाद। यानी कि सीधे तौर पर पोस्टर के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि बलात्कारियों को संरक्षक देती है भाजपा सरकार। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? भारत में जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, आपको देखिए गुजरात में इनके साथ क्या हुआ है, इनके बच्चे को मार दिया गया है, इनके साथ बलात्कार, इनके अपराधियों को रिहा कर दिया गया है पूरी इज्जत के साथ। क्यों? कल उनके साथ कर रहे हैं, ये लोग हमारे साथ भी कर सकते हैं। इस वजह से हम इसको अब अपने देश से हटाना चाहते हैं फांसीवाद को। तो आपको क्यों लग रहा है कि सरकार की तरफ से किया जा रहा है? क्योंकि फैसला तो कोर्ट ने दिया है। तो सरकार भी इसमें अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन तो करती है फैसले पे। तो ये सरकार की मिली जुली भगत होती है जो फैसला दिया जाता है। बड़े बड़े अपराधियों को बिना सरकार की सलाह के कुछ नहीं करा जाता, इनकी सलाह लेके ही इन्हें करा जाता है। तो ये ब्राह्मण है तो इन्हें माफ़ कर दिया जाए, कोई ऐसी है तो उसे सज़ा दे दिया जाए। ये कहाँ का इंसाफ है? औरतों के साथ बलात्कार करना एक आम बात हो गई है इंडिया में। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो आरोपी थे उन्हें रिहा कर दिया गया है, आप एक महिला हैं, क्या आप ऐसी फैसलों के बाद अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? हम तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं मानते। आज हम एक एक चीज़ के लिए सरकार के आगे गुहार कर रहे हैं। औरतों को तो पता नहीं पत्थर जैसा माना जा रहा है, पैरों की जूती है, कोई कुछ समझता ही नहीं। जब वोट लेने आते हैं तो आप लोग हमारी बहनें हो, ये हैं वो हैं, और अब जब हम औरतें, हजारों औरतें सड़कों पे खड़ी हैं तो उस औरत की कोई वैल्यू नहीं है। वो औरत अब कुछ नहीं है इनकी, वोटों के टाइम पे बहन बन जाती है। अब ये बहन भाई कहाँ गया जो औरतों के टाइम पे हमें बहन मान रहा था। एक और साथी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। तो न्याय दिलाने की लड़ाई में तत्पर हैं। लगता है इतने सालों से जो फैसला था अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। आपको लगता है कि सरकार की तरफ से ये जो कोर्ट का फैसला आया है उसमें बदलाव होगा? देखिए, कोर्ट का फैसला क्या होगा ये मुझे नहीं पता, और मुझे इस रूप में कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं है। मुझे बस एक ही चीज़ पे उम्मीद है कि जनता सड़कों पे आएगी। अगर जनता सड़कों पे होती है तो नियम बन भी जाते हैं, टूट भी जाते हैं। जनता सड़कों पे होती है तो फैसले भी जल्दी हो जाते हैं। इसका सीधा जवाब यही है, आज यहाँ अगर लोग सड़कों पे होंगे तो इसका फैसला भी जल्दी होगा। एक के बाद एक केस महिलाओं के सामने आ रहे हैं। जब निर्भया का कांड हुआ था तब भी ये कहा गया था कि सख्त कानून बनाने की जरूरत है, लेकिन क्या सच में बना है सख्त कानून? देखिए, कानून बनने से कुछ नहीं होगा, कानून बनेंगे फिर टूटेंगे। सवाल ये जो पितृसत्तात्मक मानसिकता है, जिसको एक रूप में संघ ने 2014 के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ाया। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन पहले उसके बाद महिला, आप देख लीजिए, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, महिला विरोधी अपराध बढ़े हैं लगातार। उत्तर प्रदेश में महिला विरोधी अपराध कितने तेज़ी से बढ़े हैं। तो अपने आप में ये एक मानसिकता के खिलाफ लड़ाई है जिसको संघ परिवार पूरा बढ़ावा दे रहा है। जब तक इस मानसिकता के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तब तक सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा इसका। लेकिन हम कानून बनाने की भी बात करते हैं, कानून भी बनाया जाए, लेकिन सिर्फ कानून बनाने तक सीमित न रहा जाए। यही मेरा सवाल है कि जब निर्भया कांड हुआ था तब लाखों की संख्या में स्टूडेंट, तमाम लोग सपोर्ट करने के लिए उतरे थे और कहा था कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि अगर कोई रेप करने के लिए अगर सोचता भी है तो वो सजा सुनकर उसकी रूह कांप जाए। लेकिन क्या सच में लगता है ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ है। और देखिए, ऐसा मैं वही कह रहा हूँ, ऐसा कानून बनने के बाद भी नहीं होगा। ये स्त्री मुक्ति का प्रश्न एक लंबी लड़ाई का प्रश्न है। ये जो आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सिर्फ ये बात बिल्किस बानो की नहीं है। बात आज जो समाज में जो पितृसत्तात्मक मानसिकता जो पोर पोर में समाई हुई है उसके खिलाफ लड़ाई है, और ये लड़ाई लंबी लड़ाई है। कोई ये कहे कि हम कानून बना देंगे या एक बार 2000 निर्भया के कांड के समय लोग, इतने सारे लोग आ गए सड़कों पे तो चीज़ें बदल जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। ये एक लंबी लड़ाई है जो ऐसे तमाम प्रदर्शनों के जरिए आगे तक जाएगी। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा कि इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर ही उतरना पड़ेगा?
और ये तो हमेशा से ही होता रहा है। आप दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, इंसाफ हमेशा सड़कों से ही हुआ है। ये कभी अदालत या कभी ये सरकारों ने इंसाफ नहीं किया है। जब तक लोग सड़कों पे नहीं आएंगे तब तक इंसाफ नहीं होगा। और ये एक लंबी लड़ाई है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और इस लंबी लड़ाई में हमें साथ आना होगा और एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। लंबी लड़ाई की आप बात कर रहे हैं, आगे का क्या स्टेप आपका अब रहने वाला है? आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं, आगे किन किन चीज़ों का और क्या क्या जो है वो आगे स्टेप रहेगा? देखिए, तात्कालिक तौर पे हम आज तो मांग कर रहे हैं कि बिल्किस बानो को न्याय दिया जाना चाहिए और इन जो 11 दोषी हैं उनको वापस जेल भेजा जाना चाहिए। दूसरा, आज गलियों गलियों में महिलाओं को अपने दस्ते बनाने की ज़रूरत है। वो दस्ते सड़कों पे चलने वाले ऐसे तमाम लफंगों लंपटों को सबक सिखाएं, इनको सड़कों पे मुंह तोड़ जवाब दें। छात्रों नौजवानों को आज अपने दस्ते बनाने की ज़रूरत है। जहाँ पर ऐसी कोई महिला विधेयक कोई कमेंट पास भी करता है उसको सबके सामने उसको न्याय देने की ज़रूरत है। और सड़कों पे ऐसे लंपटों को जवाब देना होगा, जो संगी फासिद जो सड़कों पे घूम रहे हैं, इनको सड़कों पे जवाब देने की ज़रूरत है और इसी रास्ते से चीज़ें आगे बढ़ सकती है। लेकिन आरोपियों का भी धर्म, क्या अब आरोपियों का भी धर्म जाति जो है वो देखी जाएगी? आरोपियों का धर्म जाति देखिए नहीं देखी जाती, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये एक मानसिकता है, ये पितृसत्तात्मक मानसिकता है जिसको हिंदुत्ववादी राजनीति बढ़ावा दे रही है। और ये मानसिकता केवल धर्म, किसी एक धर्म में नहीं है, इवन किसी ऐसा हो, ये भी हो सकता है कि किसी महिला के अंदर ये मानसिकता हो। आप ये देखिए कि जिन फूल मालाएं से जिनका स्वागत किया जाता है, जिन बलात्कारियों का, उनको महिलाएं माला पहना रही हैं। तो सवाल केवल किसी धर्म विशेष या किसी जाति विशेष या किसी जेंडर विशेष का नहीं है, ये सवाल एक मानसिकता का ही, पितृसत्तात्मक मानसिकता का है। गुजरात में चुनाव है, उससे जोड़कर भी इसे देखा जा रहा है। चुनाव तो देखिए, ये तो है, जो जब भी चुनाव होता है दंगे होते हैं, जब भी चुनाव होता है हिंदू मुस्लिम की राजनीति सामने आती है, तो बिल्कुल चुनाव का ये तो जरिया होता ही है। और जब भी चुनाव होता है लोग मरते हैं और ये उसी लोगों के लाशों पर अपनी रोटियां सेकते हैं, चुनावी रोटियां सेकते हैं। तो इस रूप में तो इसको चुनाव के जरिए, और सिर्फ चुनाव नहीं, ये एक विचारधारा और ये पूरा एक मुहिम लेके आ रहे हैं और इस मुहिम को हमें काउंटर करना होगा, जो संघ और भाजपा लेकर। एक आखिरी सवाल ये है, आपने कहा है कि लोगों की लाशों पर चुनावी रोटियां सेकते हैं, कौन? ये भाजपा और संघ, ये संघ परिवार पूरा लोगों की गुजरात दंगा क्या था, आज दिल्ली में जो दंगे हुए वो क्या था, ये लोगों की लाशों पर। और ये इस कहने में बिल्कुल नहीं हिचकना चाहिए कि लोगों को दंगों के आग में झोंकते हैं, लोगों को मार देते हैं सड़कों पे, जय श्री राम न बोलने की वजह से उनकी छाती में त्रिशूल घूम देते हैं। तो ऐसे लोग जो चुनावी रोटी सेकने के लिए लोगों की लाशों पर से गुजरते हैं, इनको क्रिमिनल कहने में कोई हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। 2002 के गुजरात दंगों का जो मामला सामने आया था, जिसको लेकर बिल्किस बानो काफ़ी संघर्ष के बाद जो आरोपी थे वो सज़ा काट रहे थे, लेकिन आज़ादी के अमृत महोत्सव के दिन उन्हें रिहा कर दिया गया कोर्ट की तरफ से। लेकिन आज उसी बिल्किस बानो को न्याय दिलाने के लिए तमाम लोग आज दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि उसे न्याय दे और जो आरोपी हैं उन्हें फिर से जो है जेल में भेजा जाए। और आप ये साफ तौर पर इस वीडियो में देख चुके हैं कि जो लोग आज यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमने उनसे बात की है, उन सभी का किस तरीके से क्या कुछ कहना है वो इस वीडियो में आप देख चुके हैं। सीधे तौर पर सरकार को घेरा जा रहा है, चुनाव से इसका रिलेशन जो है वो लगाया जा रहा है। और साथ ही एक सवाल भी जो है वो खड़ा होता है कि जिन अपराधियों को छोड़ा गया है, क्या उसकी गारंटी सरकार लेगी कि आगे चलकर जो आरोप उन्होंने किया था वो आगे नहीं किया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल आज यहाँ से खड़ा किया गया है। और जिस तरीके से लगातार दिल्ली ही नहीं और कोई राज्य नहीं, पूरे देश भर से जिस तरीके से महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक मामलों को देखते हुए अब सरकार को जो है वो सतर्क होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लाल किले की प्राचीर से कही थी, लेकिन जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। एक बड़ा सवाल है, आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।